पैरानॉर्मल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और सच्ची दिल दहलाने वाली घटना लेके आया हूँ जो एक सत्य घटना पर आधारित है। आज की हमारी कहानी एक श्रापित गांव की है जहाँ पे कोई भी थानेदार जिंदा नहीं बचता था। बात 2003 की है। रोहित नया नया थानेदार बना था और उसकी पोस्टिंग शाहपुर थाना हो गई थी। जब वो थाना पहुंचता है तब वहां उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी होती है और फिर वो अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद उसके पास एक हवलदार आता है और बोलता है, साहब, रात को यहाँ थाने से निकलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप ही थाने से रात को नहीं निकलिएगा। यह सुनकर रोहित थोड़ा घबरा जाता है और हवलदार को बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हवलदार बोलता है, बकवास नहीं कर रहा हूँ साहब। इस साल करीब 7 थानेदार इस थाने में आए थे और कोई वापस ना जा सका, सबकी मौत हो गई। यह सुनकर रोहित थोड़ा घबरा जाता है। रोहित पूछता है, कौन करता है उनकी हत्या? तो हवलदार बोलता है, काली डायन। हवलदार बताता है कि करीब 2 साल पहले एक बूढ़ी औरत की प्रॉपर्टी थानेदार और कुछ रईस मिलकर ले लेते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है और उसके बाद से जो भी नया थानेदार यहाँ आता है उसकी मौत हो जाती है। थानेदार को ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी लगती है और वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है। उसी रात करीब 10 बजे थानेदार किसी को बिना बताए पेट्रोलिंग के लिए अपने जीप से निकल पड़ता है। अभी वो कुछ दूर बढ़ा ही था कि उसे एक औरत रोड के किनारे दिखाई देती है। थानेदार सोचता है, इतनी रात को ये औरत अकेले यहाँ क्या कर रही है, और वो अपनी गाड़ी पीछे कर उसे पूछने चला जाता है। जैसे ही वो गाड़ी पीछे करता है उसे वो औरत नहीं दिखाई देती है। थानेदार को लगता है ये उसका वहम है और वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चारों तरफ निगरानी करने लगता है। फिर उसे वही औरत एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है। वो औरत रो रही थी। थानेदार बहुत डर जाता है और फिर वो हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचता है वो उसके चेहरे को देखकर बहुत डर जाता है। वो देखता है एक बूढ़ी औरत जिसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। यह देखकर थानेदार बहुत डर जाता है और भागने लगता है। वो औरत बोलती है, रुको बेटा, मेरी मदद कर दो। और तुरंत वो औरत उसी पेड़ पर चढ़ जाती है और वहाँ से एक डाली तोड़कर उस थानेदार के जीप पर फेंक देती है, जिसके कारण थानेदार का जीप पूरा चूर चूर हो जाता है। थानेदार अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से दौड़ने लगता है और तभी अचानक वो औरत उसके सामने आ जाती है। थानेदार को लगता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता और वो उस बूढ़ी औरत से पूछने लगता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? वो बूढ़ी औरत बोलती है, तुम लोगों के कारण ही मैंने अपने दोनों बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। तुम लोगों ने ही मिलकर मेरी सारी ज़मीन अपने नाम लिखा ली, जिसके कारण मुझे कुएं में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। जीते जी तो मैं तुम लोगों से इसका बदला नहीं ले पाई, अब मरने के बाद तुम सभी से बदला लूँगी। यह कहने के बाद वो बूढ़ी औरत रोहित के छाती पर चढ़ जाती है, जिसके कारण रोहित बहुत तड़पने लगता है और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगता है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अचानक एक गाड़ी सीधे थानेदार के पास पहुंच जाती है और उसमें से 2-3 कांस्टेबल उतर जाते हैं और वो हवलदार भी साथ ही आता है। उन सबको देखकर वो काली डायन वहाँ से गायब हो जाती है और वो सभी लोग थानेदार को किसी तरह वापस थाना ले जाते हैं और उनसे सारी घटना पूछने लगते हैं। थानेदार उन सबको सारी घटना बताता है और फिर वो हवलदार बोलता है कि आप पहले हैं जो वापस बचकर आए हैं, वरना वो काली डायन किसी को नहीं छोड़ती थी। भगवान का शुक्र है कि मैं और मेरे साथी समय पर पहुंच गए, वरना आप भी नहीं बचते। थानेदार को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने देखा और वो ठान लेता है कि अब से कभी रात को नहीं निकलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।